हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रोफेक्टस। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इम्प्लिक डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने पहले लेक्चर में देखा क्या था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते। तो फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, इम्प्लिक डिफरेंशिएशन। और इसी लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले। तो फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एक्सप्लिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिक फंक्शन क्या होता है। इफ अ वेरिएबल y can be expressed as a function of another variable x, that is y equals to f of x, then the function f of x is called explicit function। देखो फ्रेंड्स, एक्सप्लिट फंक्शन कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं है। एक्सप्लिट फंक्शन वही है जो हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग को एक y दिया है, y इक्वल्स टू, देखो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है मैंने y इक्वल्स टू sin 3x प्लस ex। आज तक हम लोग ऐसे ही फंक्शन सॉल्व करके आ रहे हैं, ऐसे ही फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं ना। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिट फंक्शन। आप बोलोगे एक्सप्लिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल तो रहते हैं, y भी रहता है और x भी रहता है, लेकिन y वेरिएबल एक्सप्रेस करता है फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे लिखा है कि अगर वेरिएबल y अगर एक्सप्रेस करेगा फंक्शन ऑफ x, अनदर वेरिएबल जो है x, उस वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिट फंक्शन। समझ में आया फ्रेंड्स? इम्प्लिट फंक्शन इसका उल्टा, जिसमें x और y दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होते। मतलब देखो ये वाले फंक्शन ध्यान से देखना, ये वाले एग्जांपल में देखो यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल साथ में है, लेकिन आपको कोई भी एक वेरिएबल किसी और वेरिएबल को एक्सप्रेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। देखो आप देखो यहाँ पर ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब इसमें dy बाई dx हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें कोई भी एक फंक्शन, देखो ये वेरिएबल y वेरिएबल को कोई एक्सप्रेस कर रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिक फंक्शन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इम्प्लिक फंक्शन। अब देखो इसका जनरल फॉर्म देखो क्या होता है, f ऑफ x, y इक्वल्स टू 0। ये इसका ये देखो ये एक्सप्लिट फंक्शन जो हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे। आज हम करेंगे इम्प्लिट फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1, देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इम्प्लिट फंक्शन। देखो आप खुद ही देखो इम्प्लिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स यहाँ पर दो वेरिएबल दिए x और y, लेकिन दोनों भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, इम्प्लिट फंक्शन। अब क्या करें, इसका स्टेप क्या है? तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप इसका क्या रहता है, स्टेप 1, मतलब आपको दिखा रहा हूँ, स्टेप में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप में दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप y कुछ तो मान नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन टेकिंग ऑन बोथ साइड। तो लिखो टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसे d ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आपको रूट x प्लस रूट y फिर इक्वल्स टू d ऑफ dx ऑफ रूट a। इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पर प्लस है, माइनस भी होता तो भी यहाँ पे प्लस है ना, एडिशन है, तो डिफरेंशिएशन दोनों में जाएगा। तो दोनों को डिफरेंशिएशन दे दो। इतना होगा फ्रेंड्स। अब आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्या होता है फ्रेंड, 1/2 रूट एक्स। हो गया ना। और dx अपॉन dx क्या होता है फ्रेंड, 1। तो हम लोग लिखते क्या ऐसा नहीं। अब यहाँ पे सेकंड प्लस, अब देखो रूट y का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है तो y का क्या होगा, 1/2 रूट y। क्या आएगा फ्रेंड्स, 1/2 रूट y। क्या होगा, 1/2 रूट y। और देखो dy बाई dx मिल गया ना आपको, dy बाई dx। तो यही बोल रहा, जब दो वेरिएबल अगर साथ में रहते हैं, अगर एक्सप्रेस नहीं करते तो ऐसे सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्या होगा यहाँ पर, 0। अब आपको dy बाई dx मिल रहा है, देखो आपको दिख रहा है ना dy बाई dx। तो एक काम करो, dy बाई dx को एक साइड रखो और जो dy बाई dx नहीं है उसको दूसरी साइड। तो ये देखो यहाँ पर प्लस में ना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो लिख दो यहाँ पर 1/2 रूट y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1/2 रूट x। इतना समझ में? अभी आपको तो dy बाई dx चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी देखो ये मल्टीप्लाई में ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में,
उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो ये डिवाइड में, अब इसी को भेज रहे ना तो 1 में छोड़ उसको, ये डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई में, तो उसको भेज दो, तो dy बाय dx तो क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट ऑफ y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। तो फ्रेंड 2 गेट कैंसल, दोनों सेम है ना इसलिए कैंसिल हो गए, बचे क्या, dy बाय dx का वैल्यू क्या है फ्रेंड, माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन x। देखो दोनों रूट में इसलिए मैंने एक ही बड़ा रूट ले लिया और आंसर यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारा। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इम्प्लीट फंक्शन में स्टेप 1 ही लगता है, स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये प्लस था इसलिए डिफरेंशिएशन दोनों को गया, हम लोग ने देखा कि डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्लस था इसलिए हम लोग ने डिफरेंशिएशन दोनों का दे दिया, यहाँ तक हम लोग को कोई तकलीफ नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग ने सब फॉर्मूलास में मैंने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। वैसे अगर y होगा तो 1/2 रूट y होगा, लेकिन यहाँ पर देखो हम वापस dx/dx का दो फंक्शन है, देखो रूट एक्स dx/dx क्या होता है फ्रेंड 1, लेकिन यहाँ पर dy बाय dx होगा, इसलिए देखो यहाँ पर आपको लगता है कि हम लोग dx/dx लेते, यहाँ पर dx/dx लेते, लेकिन dx/dx क्या हो जाता है, कैंसिल होकर 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहीं तक ही सॉल्व करते हैं, ये रीजन है। और यहाँ पर हम लोग इसलिए dy बाय dx, आपको लगता है कि हाँ ये 1/2 रूट एक्स है छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, 1/2 रूट एक्स है dx/dx लिखना पड़ता है, लेकिन dx/dx क्या होता है 1, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते नहीं है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड y, इसलिए dy बाय dx आया इधर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, अब मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको dy बाय dx वाला टर्म मिल गया, तो जो नहीं है उस वाले टर्म को हम लोग इक्वल्स टू के उस साइड भेज देते हैं, यहाँ प्लस में दूसरा साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड माइनस में, इतना समझ में आया। अब देखो ये 2 रूट y यहाँ पर क्या है डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई में भेजा, तो 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस देखो यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट है, इसलिए हम लोग ने एक बड़ा रूट ले लिया, तो इसका आंसर क्या है dy बाय dx का माइनस होल अंडर रूट ऑफ y अपॉन x, क्या आया होल अंडर रूट ऑफ y अपॉन x। समझ में आया फ्रेंड्स, देख लो एक बार, देख लिया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इक्वल्स टू 81। देखो अब ये भी बताओ मेरे को कि इम्प्लीट फंक्शन है या नहीं है ना, इम्प्लीट फंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल साथ में, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल साथ में है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लीट फंक्शन। तो अब मैंने स्टेप 1 मैंने बताया था क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन सब जगह ले लेना है, तो ले लो, क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन ले लेना है। तो फ्रेंड क्या होगा d ऑफ dx x³ प्लस x² प्लस xy² सॉरी प्लस y³ इक्वल्स टू d ऑफ dx 81। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये देखो प्लस में ना ऐड है ना ये, तो डिफरेंस डेरिवेटिव सबको जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे करो देयरफॉर x³ ऑफ dx प्लस d ऑफ dx ऑफ x² प्लस d ऑफ dx xy² प्लस d ऑफ dx y³ इक्वल्स टू d ऑफ dx 81। यहाँ तक आपको समझ में आया फ्रेंड्स। अब अभी देखो फॉर्मूला x रेज टू n का, x रेज टू n क्या होता है फ्रेंड n x n माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1। यहाँ पर n क्या है फ्रेंड 3x 3 माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x² हो गया। ये फर्स्ट हो गया डेरिवेटिव सॉल्व। अब दूसरा, अब ये डायरेक्टली आप ऐसे करोगे नहीं, अब यहाँ पर क्या लगेगा ये u हो गया और ये हो गया v, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर u इंटू v रूल लगा दो। सबसे पहले क्या होगा x² मतलब u इंटू डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं u इंटू v रूल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। नहीं दिख रहा होगा तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए, यहाँ पर आपको समझ में आता है। यहाँ से देखो
u डेरिवेटिव ऑफ v ना, फिर v डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया इतना? सेम इधर भी ये u इंटू यू लगेगा, इधर भी लगा दो तो क्या होगा फ्रेंड, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। और यहाँ पर तो सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा 3y स्क्वायर, देखो x रेज़ टू n होता है y रेज़ टू n, तो क्या होगा 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर y है इसलिए क्या होगा dy बाय dx। जैसे यहाँ पर x था तो हम लोग dx अपॉन dx लिखते, लेकिन dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर dx अपॉन dx नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर y है ना, ये कैंसिल कर रहा है कि y x को, इसलिए यहाँ पर हम लोग dy बाय dx लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, 0। क्या होता है 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, प्लस x स्क्वायर dy बाय dx ऐसे का वैसा, प्लस y। अब देखो x रेज़ टू n क्या होगा 2, देखो 2x 1 ना, 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पर y जैसा था वैसे का वैसा। अब इधर देखो क्या होगा x y स्क्वायर है ना, तो क्या होगा फ्रेंड 2y और dy बाय dx। अब ध्यान से देखो, ध्यान से y रेज़ टू n, जैसे हम लोग यहाँ पर y क्यूब किए तो यहाँ पर भी वही होगा ना, x देखो ध्यान से देखना भी ना, y रेज़ टू n देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y रेज़ टू n क्या होगा फ्रेंड ny n माइनस 1। वैसे ही इधर क्या होगा 2y 2 माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और x जैसा था वैसे ही। और dy देखो यहाँ पर हम लोग dx अपॉन dx लिखते हैं, लेकिन लिखते क्या यहाँ पर नहीं, क्योंकि 1 हो जाता है, लेकिन dy बाय dx 1 होता है नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दो dy बाय dx, और देखो प्लस y स्क्वायर वैसे का वैसा। देखो यहाँ पर dx अपॉन dx है, लेकिन कैंसिल होकर क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पर हम लोग dx अपॉन dx लिखेंगे अभी नहीं, प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx जैसा था वैसे ही रहेगा। अब एक काम करो, जो dy बाय dx है उसको एक साथ ले लो, और जो dy बाय dx नहीं है उसको दूसरी साइड भेज दो। तो कौन सा dy बाय dx वाला टर्म है, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इनको क्या कर लो साथ में। तो मैंने क्या कर लिया कि dy बाय dx वाले टर्म को मैंने कॉमन ले लिया, और dy बाय dx टर्म में कौन कौन है, एक तो x स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, फिर प्लस 3y स्क्वायर। इतना समझ में आपको? अब देखो 3x स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो 2xy प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो y स्क्वायर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ तक समझ में आया आपको फ्रेंड्स? अब देखो अभी माइनस माइनस माइनस, एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो ये पूरा टर्म्स, देखो ये मल्टीप्लाई में ना पूरा टर्म, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मैं भेज दूँ इसको डिवाइड में। अब देखो माइनस क्या कर लेते हो आप कॉमन, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। वही नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको समझ में आया इतना? देखो हम लोग ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि इम्प्लीट फंक्शन है, फिर इम्प्लीट फंक्शन है तो मैंने क्या बताया कि स्टेप 1 कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इतना हम लोग को स्टेप 1 में करना है। फिर हम लोग ने डिफरेंशिएशन ले लिया, और यहाँ पर प्लस था इसलिए डिफरेंशिएशन सबको गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा तो सॉल्व हम लोग ने कर लिया, फिर यहाँ पर u इंटू वी रूल लगा, तो u इंटू वी रूल लगा लिया हम लोग ने। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पर dy बाय dx, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर हम लोग dx अपॉन dx लिखते हैं, लेकिन dx अपॉन dx क्या होता है फ्रेंड 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग dx अपॉन dx नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर देखो y वाला टर्म है तो dy बाय dx लेंगे, क्योंकि y और x कैंसिल होगा क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग dy बाय dx लिखेंगे। जब भी आपको y दिखा तो हमेशा याद रखना dy बाय dx लास्ट में ऐसा लिखना ही है। समझ में आया? इतना हो गया। फिर हम लोग ने इसको डेरिवेटिव लिया y, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर भी y वाला टर्म है तो आपको फिक्स dy बाय dx लेना ही है, और y रेज़ टू n x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला लगा दिया 2y1 और 2xy dy बाय dx। जैसे y स्क्वायर देखो dx अपॉन dx क्या होगा फ्रेंड 1। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये जैसा था वैसे के वैसे लिख दिया हमने। फिर क्या किया हम लोग ने, एक काम किया कि जो dy बाय dx यहाँ पर जो टर्म दिख रहा है उसको एक साथ ले लिया, मतलब dy बाय dx को हम लोग ने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो जो dy बाय dx वाले टर्म थे उसको हम लोग ने एक साथ लिखा, और जो नहीं थे हम लोग ने इक्वल के उस साइड भेज दिया।
फिर एक काम किया कि यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, तो एक काम कर रहे हैं हम लोग ने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया, क्या बच गया फ्रेंड, 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब देखो फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई मैंने वाला टर्म उसको हम लोग ने इक्वल के उस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x² प्लस 2xy प्लस 3y², तो dy/dx का हम लोग को वैल्यू मिल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी। समझ में आपको फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है x² इंटू y² माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। फ्रेंड्स ये बताओ ये इम्प्लीट फंक्शन है या नहीं? इम्प्लीट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दोनों वेरिएबल साथ में दिख रहे हैं और ये बता दे रहा हूँ कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसलिए कौन सा फंक्शन है फ्रेंड्स, इम्प्लीट फंक्शन। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो लिखो ये वाला फ्रेंड्स, क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहां तक आपको समझ में आया? फिर आप क्या करोगे, सेम वही डी ऑफ डी एक्स x² y² माइनस tan इनवर्स ऑफ x² अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू d ऑफ dx cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। अब देखो फ्रेंड्स, ये माइनस में या प्लस जो भी है, यहाँ पर माइनस में, तो डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, तो दो d ऑफ dx x² इंटू y² माइनस d ऑफ dx tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल्स टू d ऑफ dx cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। यहाँ तक आपको समझ में आया? कुछ तो नहीं, कुछ जो है वही तो लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा। कौन सा? u इंटू वी लगा दो, क्या होगा, x² d ऑफ dx y² प्लस y² d ऑफ dx x का स्क्वायर, मतलब u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहां तक आपको समझ में आया? प्लस सॉरी माइनस। अब आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक बाहर फंक्शन दिख रहा है और एक अंदर फंक्शन दिख रहा है। जब दो फंक्शन एक साथ दिखते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं फ्रेंड, कंपोजिट फंक्शन। अब बताओ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। क्या आता है फ्रेंड, tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला 1/1 प्लस x का स्क्वायर। और cot इनवर्स का क्या होता है फ्रेंड, बस कुछ नहीं, बस आगे ऊपर माइनस। यहाँ तक समझ में आया? तो tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा, -1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो x यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? फिर d ऑफ dx क्या आएगा फ्रेंड, d ऑफ dx किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, x² प्लस y² का। यहाँ तक आपको समझ में आया? सेम इसमें भी वही होगा, क्या होगा, cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। इधर क्या होगा फ्रेंड, -1, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, सॉरी, -1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सेम यही d ऑफ dx x² प्लस y²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? अब देखो x² जैसा था वैसे, अब मैंने पता जब y वाला डेरिवेटिव लेते तो dy/dx लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, y² का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड, 2y और dy/dx। सेम इसमें भी देखो y² जैसा था वैसे लिखा हम लोग ने, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड, 2x। पता है ना फॉर्मूला x⁻n वाला, हाँ वो उसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x² का फॉर्मूला क्या होगा, 2x। यहाँ तक आपको समझ में आया? माइनस, अब देखो ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, आपको पता है ना कि स्क्वायर और रूट को काट देता है, इसलिए स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या फ्रेंड, 1/1 प्लस x² प्लस y²। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो
अब यहाँ पर डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, देखो डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, डी ऑफ डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया? सेम इधर भी ऐसे ही करो, -1/1 प्लस यहाँ पे भी देखो स्क्वायर रूट को काट देगा तो बचेगा क्या फ्रेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर भी वही लिखो, जैसे इधर लिखा वैसे इधर लिखो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। आप देखो क्या हो जाएगा इधर, 2x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर माइनस, अब देखो इधर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये पूरा लिख दिया, पूरा टर्म लिख दो, ये पूरा टर्म लिख दो यहाँ पे फ्रेंड्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपने लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, 2x, और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, 2y साथ में dy बाई dx। सही, यहाँ तक हो गया। सेम इधर भी ये वाला टर्म लिख दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखोगे फ्रेंड, 2x प्लस 2y dy बाई dx। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो फ्रेंड ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एक जादू होने वाला है। देखो ये वाला टर्म क्या है, माइनस में ना, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म पूरा देखो माइनस में, और ये वाला भी टर्म पूरा माइनस में। तो आपको पता है कि जब इक्वल के ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम साइन दिखते तो क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। अभी देखो कैसे, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अब ये माइनस वाला टर्म इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। और माइनस प्लस क्या होता है, कैंसल ना। देखो इधर भी देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx। देखो पूरा टर्म सेम है ना, तो कैंसिल कर सकते हो कि नहीं, हाँ कैंसिल कर दो, ये दोनों पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फ्रेंड, 2x स्क्वायर y डिवाइड बाई dx प्लस 2xy स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। देखो इतने में पूरा एक जादू दिखा दिया आपको, कैंसिल हो गया ना, हो गया। अब क्या करोगे, dy बाई dx वाला टर्म एक साइड, जो नहीं है वो दूसरे साइड। अब देखो dy बाई dx, यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो यहाँ पर प्लस 2xy स्क्वायर होगा तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy स्क्वायर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 2xy स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर y यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिवाइड में। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो भेज दो इसको, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर y। देखो ध्यान से देखना, 2 कैंसल। अभी देखो यहाँ पर 2x है तो इस एक x से इस पूरे x को खा लिया, और यहाँ पर 2y है तो इसमें से एक y ने इस पूरे y को खा लिया। तो dy बाई dx क्या बनेगा फ्रेंड, dy बाई dx, या जो माइनस था वैसे का वैसा। यहाँ पर एक y बचा है ना अभी भी, तो माइनस y, और यहाँ पर एक और एक बचा है ना, तो माइनस y अपॉन x। तो देखो इतना सा क्वेश्चन और इतना सा आंसर, देखा ना कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर भी कितना छोटा निकला। बस यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ ये जानना है कि इम्प्लीट फंक्शन को कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, उसके बाद डेरिवेटिव सॉल्व करो। बस सिंपल डेरिवेटिव सॉल्व करते जाओ, बस सिंपल डेरिवेटिव सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ बस आपको बस एक बात याद रखना है कि जो y वाला टर्म का जब डेरिवेटिव लोगे तो dy बाई dx आना ही रहता है। समझ में आया? देखो यहाँ पर भी y के साथ जब डेरिवेटिव लिया y स्क्वायर का तो dy बाई dx आया, और यहाँ पर भी देखो जब यहाँ पर dy स्क्वायर, देखो dy देखो आया ना, dy स्क्वायर अपॉन dx, यहाँ पर भी dy बाई dx आया। इसलिए बोलो जहाँ पर भी अगर y के साथ डेरिवेटिव लिया जाता है, y स्क्वायर हो, y क्यूब हो, कुछ भी हो, y स्क्वायर जैसे 2xy भी हो, तो भी dy बाई dx टर्म आता है। समझ में आया इतना फ्रेंड्स? देखो बस यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला टर्म था और ये वाला टर्म था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब इक्वल्स टू के इस साइड भी और उस साइड भी अगर सेम साइन दिखते तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और क्या आ गया यहाँ पर 0, तो बचा क्या, इतना वाला टर्म। और हमने dy बाई dx को इस साइड रखा और जो नहीं था उसको उस साइड भेजा। ये प्लस में था इसलिए कहाँ चले गया, माइनस में। अब ये मल्टीप्लाई में तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ तक मैंने कर दिया। फिर 2 भी कैंसिल किया, यहाँ पर एक x था, यहाँ पर 2x था, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक x ने इस पूरे x को खा लिया, और यहाँ पर देखो यहाँ पे 2y और यहाँ पे एक ही y, तो इस
एक y ने इस पूरे y को खा लिया, तो बचेगा क्या आंसर माइनस, जैसे वैसे यहाँ पर 2y तो एक y चलेगा तो बचा कितना एक y, यहाँ पे 2x एक x चलेगा तो बचा कितना एक x, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स माइनस y बाई एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया आपको? ध्यान से एक बार देख लो पहले, कोई डाउट? कुछ नहीं, डाउट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे लेक्चर में हम लोग ने सिंपल डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व किया है, क्योंकि डेरिवेटिव का हर एक फॉर्मूले, आपके हर एक रूल हम लोग ने पहले ही आपको कवर अप कर लिया है, तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखो ध्यान से देख लो, बस आपको बस ये पता चल, यही मैंने बताया कि जहाँ पर अगर y का डेरिवेटिव आता है तो dy बाई dx आता है। समझ में आया फ्रेंड? देखो ध्यान से देखो, और कुछ नहीं, tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लगा, वही फॉर्मूला लगा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, वही मैंने किया और कुछ नहीं किया। देखो ध्यान से देखना, सिंपल बेसिक रूल और कुछ नहीं, सिंपल मेथड से सॉल्व किया है। देखो कुछ हार्ड लगा क्या? तो इम्प्लीट डेरिवेशन की भी आपको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हार्ड लगता है क्या? नहीं, क्योंकि इम्प्लीट फंक्शन भी सेम होता है, बस यहाँ पे हम लोग को पहले डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। पहले हम लोग क्या करते थे, लेट y इक्वल्स टू जो है वो लेना पड़ता था, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन लेते थे ना, ऐसा नहीं। उस वाले फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिट फंक्शन बोलते थे। क्यों? क्योंकि उसमें y वाला वेरिएबल x वाले वेरिएबल को एक्सप्रेस करता था। यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस कर रहा है क्या? नहीं। तो आपको समझ में आया? समझ में आया? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को डायरेक्टली dy बाई dx की वैल्यू हम लोग को फाइंड, देखो डायरेक्टली हम लोग को dy बाई dx की वैल्यू हम लोग को दी हुई है कि y अपॉन x, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ शो करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग को पहले से ही आंसर मालूम रहेगा। देखो, क्योंकि अभी हम लोग शो दैट, देखो इतने तक ही था, यही तक हम लोग को इम्प्लीट फंक्शन था और हम लोग ने लॉगरिथमिक डेरिवेशन में सॉल्व किया था। फुल हम लोग ने एग्जांपल किए थे, तो उस एग्जांपल को आप, मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा एक्सरसाइज 1.3 का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो फ्रेंड, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ना, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन से, बस आप पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ लेना, उसमें से एग्जांपल देखो मैंने कैसे सॉल्व किए, आप खुद ट्राई करो एक्सरसाइज 1.3 का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इम्प्लीट था, इम्प्लीट मैंने सॉल्व करा दिया, अब हम करेंगे शो दैट। समझ में फ्रेंड? तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हम लोग शो दैट चालू कर रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने इम्प्लीट फंक्शन सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया है कि dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन x। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया है, सेक x5 प्लस y रेज़ टू 5 अपॉन x रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये वाले क्वेश्चन से हमें ये फाइंड करना है, dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन x, ये प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ सेक है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स। देखो यहाँ पर सेक है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, सेक इनवर्स। हम लोग 11th या 10th तक यही बेसिक सीखते आ रहे हैं। सेक और वहां चलेगा तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखे x5 प्लस y5, सॉरी y रेज़ टू 5, x रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 5 इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ a का स्क्वायर। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, बेसिक था। अब यहाँ पर देखो ये वाला पूरा टर्म आपको u दिख रहा है, तो ये वाला टर्म आपको पूरा v दिख रहा है। अब ये u अपॉन v वाला रूल दिख रहा है कि नहीं आपको, u अपॉन v, ये u अपॉन v वाले रूल से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो u अपॉन v रूल का फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ, v फिर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पर v क्या है हमारा, x5 माइनस y रेज़ टू 5 और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ये, तो d ऑफ dx, इसको ऐसे ब्रैकेट में लो, d ऑफ dx x रेज़ टू 5 प्लस y रेज़ टू 5, फिर माइनस, अब यहाँ पे u कौन सा है, यहाँ पर ये लिख दो, x रेज़ टू 5 प्लस y रेज़ टू 5, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है फ्रेंड्स, v का। तो d ऑफ dx x रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 5, अब अपॉन v का स्क्वायर, v क्या है यहाँ पर, x रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 5। अब देखो फ्रेंड, d ऑफ dx यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, मैं याद रखना, क्योंकि जगह छोटा है इसलिए 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। अब देखो सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर, आपको पता है कि a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, 0।
तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये डिवाइड में उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जीरो के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यही अभी देखो मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। क्या होगा, x5 माइनस वाई रेज टू 5, इसको भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव साथ में ले रहा हूँ। देखो x रेज टू 5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5 रेज टू x होगा ऐसा, 5 इंटू x रेज टू 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो प्लस y रेज टू 5, आपको मैंने बताया था अगर y का डेरिवेटिव लेना है तो dy बाई dx आएगा फिक्स। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, पहले dy बाई dx लिख दो। इतना आपको समझ में आया। और y रेज टू y यानी x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1। तो y रेज टू n का फॉर्मूला क्या होगा, ny n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4। 5 माइनस 1 क्या होगा फ्रेंड, 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बाई 4 इंटू dy बाई dx। यहाँ तक समझ में आया। सेम इधर में भी ऐसे ही करो। क्या हो जाएगा फ्रेंड, x रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम ये वाला टर्म बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। बस इतना ही। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सेक इनवर्स और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, जीरो। इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो तो लिखे, लेकिन यहाँ पर क्या ये वाला टर्म डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, ये वाला टर्म पूरा डिवाइड में, जब ये वाला टर्म अगर जीरो से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म। तो मैंने इस वाले टर्म का भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लिया है। ध्यान से देखो, x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 और x रेज टू 5 वाला फॉर्म, x रेज टू n वाला फॉर्म, वही वाला फॉर्म में मैंने लगाया। dx अपॉन dx 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। और मैंने पता था कि y का डेरिवेटिव लेते हो तो dy बाई dx आएगा। तो ये देखो 5y4 dy बाई dx। सेम इधर भी माइनस लेके x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 5x4 माइनस 5y4 dy बाई dx। इसको लोग क्या करते हैं, पूरा होल ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखो, अब ये x रेज टू 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस है ना। फिर ये y रेज टू 5 इससे भी होगा और इससे भी होगा, सेम ये भी इससे होगा, सेम ये से होगा। समझ में आ? तो कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, देखो 5 इंडाइसिस का रूल आपको पता रहना चाहिए। इंडाइस मिटा देता हूँ मैंने। इंडाइसिस का रूल क्या होता है, मैं आपको बताया था कि x रेज टू ये 1 इंटू एक्स रेज टू 2, जब भी आपका अगर बेस सेम रहता है तो ऊपर का जो रेशियो रहता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर बेस सेम है, क्या हो रहा है, बेस सेम है तो ऊपर का पावर क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लस। तो 5 जैसे 5 इंटू 1 5, तो x रेज टू 5 इंटू एक्स रेज टू 4, तो क्या हो जाएगा x रेज टू 5 इंटू एक्स रेज टू 4 क्या हो जाएगा, 2 बार इसलिए एक बार लिखो। 5 प्लस 4 9, क्या होगा 5 प्लस 4 9। इंडाइसिस का रूल है कि अगर आपका बेस दोनों सेम है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, दोनों बेस सेम है और ऊपर का पावर चाहे कुछ भी हो वो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x रेज टू 9। समझ में आया। फिर प्लस 5x5 y4। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर x दूसरा बेस है, y दूसरा बेस है। जब दोनों बेस अगर सेम नहीं रहेंगे तो ऊपर प्लस नहीं होता। समझ में, जैसे था वैसे रहेगा। और dy बाई dx। समझ में आया इतना फ्रेंड। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, माइनस। सेम इसमें भी वही होगा, इसमें भी देखो होगा क्या, पावर, यहाँ पर पावर ऐड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y, मतलब दोनों भी क्या बोलते हैं, बेस अलग है। तो क्या होगा फ्रेंड, 5x4 y रेज टू 5। समझ में आया इतना। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 यहाँ प्लस होगा, देखो क्यों, y और यहाँ पर भी y, दोनों बेस क्या है, सेम है। देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ऊपर का पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा y रेज टू 9 और dy बाई dx साथ में। इतना आपको समझ में आया। सेम इसमें जैसे किया इसमें भी वैसे ही करना है। तो माइनस है वैसे लिखो, तो क्या होगा इधर भी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 5x रेज टू 9 प्लस है ना, फिर यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा 5x5 y4 dy बाई dx प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x4
y4 माइनस क्या हो जाएगा 5y9 dy/dx इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो जो था वही किया, बस वहाँ पर प्लस माइनस का खेल था। देखो ना इधर जो है वही तो लिखा है मैंने, इसलिए मैंने इसको नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ तक बता दिया और ये बेसिस में मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रेंड क्या करो, माइनस है माइनस अप्लाई करो, पहले लिखो ये वाला पूरा टर्म जितना वैसा का वैसे लिखो 5x9 प्लस 5x5y4 dy/dx माइनस 5x4 y5 माइनस 5y9 dy/dx। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 5x9 माइनस माइनस प्लस, तो 5xy y4 dy/dx। इतना समझ में आ? फिर माइनस प्लस माइनस, तो 5x4 y4 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 5y9 dy/dx इक्वल्स टू अब 0। अब कैंसिल आउट करो, देखो 5x9 5x यहाँ पे प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या चीज कैंसिल हो रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ देखो 5y9 dy/dx यहाँ पे प्लस 5y9 dy/dx, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो। इतना आपको समझ में आया? अब देखो माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड, प्लस, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 5x4 y4 y5 दिख रहा है, 5x4 y सॉरी यहाँ पे y5 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो 5x4 y4 सॉरी, हाँ रुक जा एक मिनट, कुछ गलती होगी यहाँ पर में, हाँ ये देखो क्या किया हम लोग ने, यहाँ पर y5 आएगा, यहाँ पे देखो 5x4 y5, हाँ 5x4 y5, देखो कुछ नहीं, कोई गलती नहीं है, ध्यान से देखो, खुद ही मल्टीप्लाई करो, देखो 5 इंटू x5 9, यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर 5y4 x5 यहाँ तक भी आपको समझ में आया, तो देखो 5x4 y5 बस वही लिखा, y4 लिखा, यहाँ तक समझ में आपको। यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड 5, सॉरी यहाँ गलती होगी। अब देखो ये -5 तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो प्लस 5x5 y4 प्लस 5xy y4, तो ये भी क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो देयरफॉर 10xy y4 dy/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10x4 y5 इक्वल्स टू 0। अब देखो dy/dx एक साइड रखो और जो नहीं है उसको दूसरी साइड भेजो, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 10x5 y4 dy/dx, यहाँ माइनस में ना फ्रेंड, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x4 y5। अब देखो फ्रेंड ये मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, भेज दो इसको, तो यहाँ पर क्या होगा dy/dx 10x4 y5 अपॉन 10x5 y4 देखो फ्रेंड ध्यान से देखना, 10 कैंसल, यहाँ पर देखो यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x5, ये x4 पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक x बच जाएगा, ध्यान से देखना, ये 5 इस पूरे x4 को खा लेगा, और ये भी देखो y5 है ना, तो यहाँ पर 5 बार y है, यहाँ पे 4 बार y है, तो यहाँ पर ये 5 इस पूरे को खा लेगा, तो बचेगा क्या खाली फ्रेंड dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर एक y बचा और यहाँ पर एक x बचा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इससे मतलब यहाँ पे ये शो हो गया कि ये वाला क्वेश्चन से हम लोग को ये आंसर मिल रहा है dy/dx इक्वल्स टू y/x, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको समझ में आया, हम लोग ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, सबसे पहले सेक उधर गया तो सेक इनवर्स हो गया, हम लोग ने आता तो लिख दिया, फिर हम लोग ने क्या किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, कुछ भी नहीं, इतना हम लोग लगाया, यहाँ पे u इंटू वी रूल दिख रहा है, u इंटू वी रूल लगा दिया, फिर हम लोग ने ये देखा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड 0, क्या होता है 0, तो यहाँ पर हम लोग ने 0 लिखा, फिर उसके बाद ये वाला टर्म अगर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा फ्रेंड 0, तो हम लोग ने ये भी कर दिया, तो बचा कितना इतना वाला टर्म, फिर हम लोग उसको क्या किया मल्टीप्लाई किया, फिर उसको कैंसिल, मल्टीप्लाई करने के बाद या माइनस अप्लाई करने के बाद कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने के बाद जो dy/dx उसको एक साइड रखा, जो नहीं था उसको दूसरे साइड, सेम ऐसे ही कैंसिल करते करते हम लोग को dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई y/x। तो एक बार देख लो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या सॉल्व करना है dy/dx इक्वल्स टू y/x।
तो फ्रेंड अब इस क्वेश्चन देखो कैसे कॉम्प्लिकेट दिख रहा है कि देखो x⁷7 है इंटू y⁵5, अभी को मल्टीप्लाई में भी है और ऊपर पावर भी है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, लॉग अप्लाई करके। याद है ना आपको, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग ने यही सीखा था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। सबसे पहले लिखो फ्रेंड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लॉग ऑफ x⁷7 इंटू y⁵5 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस y⁴12। अब देखो लॉग ब्रैकेट में m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log ऑफ x⁷7 इंटू प्लस log ऑफ y⁵5 इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस y⁴12। इतना समझ में आया। और आपको पता रहना चाहिए कि log में अगर पावर ऐसा रहता तो पावर log के आगे आ जाता। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 7 log x प्लस 5 log y 12 log ऑफ x प्लस y। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको सब इजी हो गया। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा फ्रेंड, 7 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो 7 d ऑफ dx log ऑफ x। यहां तक आपको समझ में आया। मैं एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सेम इसमें भी प्लस 5 कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे d ऑफ dx log y। इसमें भी सेम वही होगा, 12 d ऑफ dx log ऑफ x प्लस y। अब देखो फ्रेंड, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो लिख दो 7/x। तो log y का क्या होगा, 5/y। लेकिन यहाँ पर dy/dx आएगा, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग ने मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर dx/dx होता है, लेकिन dx/dx क्या होता है फ्रेंड, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर y है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy/dx। तो इधर क्या होगा फ्रेंड, 12 log x प्लस y है ना, तो क्या नीचे क्या आएगा, 1/x प्लस y। यहाँ पर क्या आएगा, 12/x प्लस y। अब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना। एक काम करो, 7/x प्लस 5/y dy/dx जैसा था वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 12x प्लस y। अब देखो फ्रेंड कि dx/dx क्या होगा, 1, और dy/dx प्लस dy/dx। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करोगे कि 12/x प्लस y दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहले ये वाला टर्म वैसे का है वैसे लिखो, पहले जैसा टर्म है ये वाला टर्म जैसा था वैसे लिखो, पहले लिख दिया यहाँ तक। अब देखो 12/x प्लस y इंटू 1, 12/x प्लस y, यहाँ तक हो गया। फिर बीच में क्या है, प्लस, फिर 12/x प्लस y इंटू dy/dx हो जाएगा, 12/x प्लस y dy/dx हो जाएगा। तो एक काम करो ना, अब dy/dx वाला टर्म एक साइड रखो और जो नंबर वाला टर्म है उसको दूसरे साइड भेजो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला 7/x उधर ले रहा हूँ और ये वाला टर्म इसको मैं इधर ले रहा हूँ। देखो तो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, 5/y dy/dx माइनस 12/x प्लस y dy/dx। फिर उसके बाद देखो इक्वल्स टू 12/x प्लस y माइनस 7/x। देखो प्लस में था माइनस में, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं, इससे इजी था। अब यहाँ पर dy/dx दोनों में तुम्हें क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं dy/dx, बचेगा क्या फ्रेंड्स, 5/y माइनस 12/x प्लस y। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x माइनस 7x प्लस y। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, x प्लस y। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कर दो dy/dx, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5
एक्स प्लस वाई माइनस 12y अपॉन वाई एक्स प्लस वाई। अब देखो 12x माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस प्लस माइनस 7 इंटू वाई 7y। फिर उसके बाद x और x प्लस वाई जैसा था वैसे रहेगा। अब फ्रेंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा ना, वैसे इसको भी कर दो तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12x माइनस 7x क्या हो जाएगा फ्रेंड 5x क्या हो जाएगा 5x माइनस 7y अपॉन x ऑफ x प्लस वाई। इधर भी देखो माइनस 12y प्लस वाई क्या हो जाएगा फ्रेंड माइनस 7y। यहाँ पर भी लिख दो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा 5x माइनस 7y। देखो क्या बन जाएगा फ्रेंड, देखो 5x माइनस 7, देखो ध्यान से दिख रहा है आप 5x, देखो 5x जैसा वैसे वैसे माइनस 12y प्लस 5y क्या होगा फ्रेंड माइनस 7y। और यहाँ पर y x प्लस वाई इक्वल्स टू 5x माइनस 7y अपॉन x ऑफ x प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ रखो और ये वाला टर्म उधर भेज दो, ये वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये वाला टर्म डिवाइड में हो जाएगा और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उस साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैसे का वैसे पूरा लिख दो पहले बार 5x माइनस 7y अपॉन x ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय, ये बोला ना ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो y ऑफ x प्लस, और मैंने बोला ना ये डिवाइड में चल जाएगा तो डिवाइड बाय 5x माइनस 7y। अब देखो 5x माइनस 7y भी सेम कैंसिल, x प्लस वाई भी कैंसिल, बचा क्या therefore dy by dx इक्वल्स टू y अपॉन x। तो देखो फ्रेंड्स प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन भी ये बनता है dy by dx इक्वल्स टू y अपॉन x। देखो कितना इजी था ना, कुछ था हम लोग कुछ हार्ड लगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट दिखता है हम लोग लॉगरिथमिक ले लेते हैं, लॉगरिथम लेने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है, फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला बेसिक रूल जो लग रहा है उसको लगा दो और लास्ट में dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लेना, जो नहीं उसको उस साइड भेज देना, फिर dy बाई डी एक्स एक तरफ रख के जो ये वाला टर्म है उसको भी इक्वल टू के उस साइड भेज देना, फिर जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x प्रूव हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आपको, समझ में आया, देख लो एक बार समझ में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है शो दैट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है x रेज टू y इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस y। तो हमें क्या करना है शो दैट करना है, क्या शो करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन है वैसे का वैसा लिखो एक बार एक्स वाई इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉम्प्लिकेट दिख रहा है लॉग ले लो, सिंपल टेकिंग लॉग ऑन। अब लॉगरिथम लिखना है यहाँ पे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए टेकिंग लॉग ऑन वो सेट, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है लॉग ले लेना है, तो लॉग एक्स रेज टू वाई इक्वल्स टू लॉग ई एक्स माइनस वाई। अब आपको पता है कि जब पावर लॉग के ऊपर रहता है तो जो पावर है वो आगे रहता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग ई क्या होता है फ्रेंड आपको पता है 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 1। अब देखो अब ये y वाले टर्म माइनस में मैं इसको इधर ले लूँ क्या बन जाएगा y log x प्लस y इक्वल्स टू x हो जाएगा, y कॉमन है तो मैं बाहर ले लूँ y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फ्रेंड फिर log x प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में। अब ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब देखो कितना इजी हो गया। अब dy बाई डी एक्स सॉरी अब dy बाई डी एक्स निकल सकता है, अब आराम से निकाल सकते हो, अब आराम से डिफरेंशिएशन ले लो u इंटू वी रूल। तो फ्रेंड्स आप इसको पॉज करके आप पहले आप खुद ट्राई कर दो, आपसे हो जाएगा तो आपसे आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा तो फिर बोलो, मैं वैसे ही करने वाला हूँ। लिखो आपको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया। अब मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड
dy अपॉन dx इक्वल्स टू u इंटू v रूल। तो क्या होगा फ्रेंड, u इंटू v रूल क्या होता है, v 1 प्लस लॉग x यानी v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फिर u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। आप देखो मिल रहा है ना क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब बस कैसे भी करके इसको हमें सॉल्व करना है और कैसे करके लॉग एक्स तक लाना है। नीचे वाला टर्म आ गया, बस ऊपर वाला टर्म कैसे करके लॉग एक्स लाना है। तो क्या करोगे फ्रेंड्स, dx अपॉन dx का हो जाएगा 1, यहाँ पर इतना लिखो। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स फिर माइनस एक्स, ये देखो d1 अपॉन dx, मैं शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, d और dx log x, फिर उसके बाद आपको जो है वैसा वैसा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स, अब बताओ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, 1 अपॉन एक्स, और ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर जैसा था वैसे ही। अब ये x दोनों को जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिखो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू 0 0 मत लिखो, फिर माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 अपॉन एक्स, समझ में आया। और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इजी हो गया ना, अब ये लॉग एक्स आ जाएगा कैसे, एक्स एक्स कैंसल, -1 प्लस 1 बी, -1b और प्लस 1b क्या आ जाएगा, कैंसल। तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। हेंस प्रूफ हो गया ना, शो दैट बोला था, हेंस प्रूफ कि x y, पहले हम लोगों ने क्या किया, log ले लिया, log लेने के बाद y को एक बार लिया, मतलब जब इजी हो रहा है तो इजी करो ना, और तो y को इस तरफ प्लस में ले लिया, फिर y कॉमन था बाहर ले लिया, 1 प्लस लॉग एक्स को नीचे भेज दिया, तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, u इंटू v लगा दिया और नीचे नीचे कैलकुलेट करके आंसर सॉल्व कर दिया, तो प्रूफ हो गया। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, समझ में आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है लॉग बेस है यहाँ पर 10 ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2। हमें क्या शो करना है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101 y का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। आपको फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको लॉग दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये आपको पता है कि लॉग फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल ये लॉग फॉर्म है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं, जो बेस होता है जैसा वैसे रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर आंसर रहता है ना, आंसर वो बेस के पावर में आ जाता है, समझ में आया। और यहाँ पर जो दिया रहता है वो इक्वल्स टू के इस साइड आ जाता है, बस आपको ये याद रखना है। तो सेम ऐसे इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनना है, एक बार देख लो ऐसा बनेगा। मिटा दूं, देखो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, पहले बना लेता हूँ, उसके बाद पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल में डायरेक्ट कर, लेकिन पहले आप क्वेश्चन लिखोगे फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाओगे। हाँ तो देखो पहले c, यानी यहाँ पर c यानी क्या आएगा, बेस, बेस यहाँ पर क्या है 10, a यानी पावर, जो आंसर में था वो पावर में आ जाएगा, आंसर वाला क्या है यहाँ पर 2, तो पावर में आ गया। और b यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन था, मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू था वो इक्वल्स टू किस साइड आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या था फ्रेंड, 100, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100। अब एक काम करो, ये वाला टर्म जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब, इतना हो गया। अभी दोनों टर्म इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक काम करो रहने दो, वन ये y को उस तरफ, y क्यूब को उधर ले लो, 100 y क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इधर
माइनस 99x³ यहाँ पर क्या देगा 101y³। इतना समझ में आपको, माइनस 99x³ और 100y³। अब यहाँ पे क्या कर दो, टेकिंग डिफरेंशिएशन, क्या कर दोगे यहाँ पर, देखो दिख रहा है ना माइनस 99x³, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएट बोथ द टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, मार्कर खत्म हो गया, यहाँ पर अभी क्या लिखोगे फ्रेंड, d ऑफ dx माइनस 99x³ इक्वल्स टू d ऑफ dx 101y³। यहाँ तक हो गया, माइनस 99 कॉन्स्टेंट है, बाहर लो, और d ऑफ dx x³, इसमें भी ये होगा 101, बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट है इसलिए d ऑफ dx y³। अब लगा दो डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस 99 3x², फॉर्मूला बार बार नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 101 क्या हो जाएगा 3y²। लेकिन y जब रहता है तो dy/dx लिखना मत भूलना। यहाँ तक हो गया, dy/dx मिल गया। अब एक काम करो, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, माइनस 99x² इक्वल्स टू 101y² dy/dx इंटू dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई, जो माइनस 99x² था वैसे का वैसा 101y² मल्टीप्लाई में था इधर, तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में 101y²। तो हो गया हेंस प्रूफ। देखो फ्रेंड, इजी है, कितना इजी था, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, फिर एक काम किया, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई में भेज दिया, मल्टीप्लाई करते करते हम लोग ने इतना इजी कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा आंसर आ गया। प्रूफ हो गया कि नहीं, बस खत्म। देख लो एक बार क्वेश्चन, थोड़ा देख लो, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड। हमने इतने क्वेश्चन कराए कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड, कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, इतना। और शो क्या करना है हम लोग को, कि dy/dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/x 2y-1, क्या आनी चाहिए, 1/x 2y-1। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो y दिख रहा है, अब देखो y इक्वल्स, पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले log x प्लस log x प्लस log x प्लस, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है, ये अगर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा कि नहीं, तो ले लो, तो क्या बन जाएगा, y² इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस इंफिनिटी। अब देखो फ्रेंड, हम लोग ने खुद देखो, यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है कि log x प्लस log, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर y, तो इस पूरे टर्म को हम लोग y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखा है ना y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x, ऐसे जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, y, यहाँ पर लिखा है ना y, इसलिए तो y² इक्वल्स टू log x प्लस y, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस y इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये प्लस y इधर आ जाएगा, या फिर
हाँ डायरेक्टली करो, पहले प्लस वाई अगर यहाँ पे लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? वाई स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। बचेगा क्या इधर? लॉग एक्स बचेगा। इसमें क्या कर लो, y कॉमन ले लो। अगर y कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? 1 माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो कुछ आपको इजी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, तो छोड़ देते रहो। तो एक काम करो, डायरेक्टली क्या कर दो, डिफरेंशिएट। मैं आपको दिखा रहा था कि आप ऐसे करोगे तो आप कितना लंबा करोगे। अब सीधा क्या करो, उसको डायरेक्टली करना तो कर लो, लेकिन आप पहले क्या कर लो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट with respect to x on both साइड। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पर? 2y dy अपॉन dx। 2y, y का डेरिवेटिव इसलिए dy अपॉन dx हो गया। यहाँ पर log x से मैं डायरेक्टली स्टेप खा रहा हूँ और डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ, आपको स्टेप लिखना है वैसा, जो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड? 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड? dy अपॉन dx। यहाँ तक समझ में आया? और dy वाले dy अपॉन dx इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब देखो dy अपॉन dx कॉमन है, बाहर ले लो, तो बचेगा क्या अंदर? सिर्फ खाली 2y माइनस 1। क्या बचेगा? 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड में। तो लिख दो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x 2y माइनस 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो यहीं पे हो गया हेंस प्रूफ। हो गया ना प्रूफ? dy अपॉन dx 1 अपॉन x 2y माइनस 1। बस आपको यही लॉजिक लगाना है कि जो बड़ा वाला स्क्वायर था वो उधर चलेगा, तो रूट था वो स्क्वायर में हो गया, फिर ये इतना टर्म में लिख दिया। फिर हम लोग को पता है कि बस आपको यही दिमाग में लगाना है कि ये वाले टर्म को तो हम लोग वैल्यू पता है क्या है, यहाँ पर y वैल्यू इसका, तो हम लोग ने यहाँ y ले लिया, सिंपल हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया, हम लोग को आंसर मिल गया आंसर। तो ये आपको समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, समरी बता रहे, इम्प्लीट डिफरेंशिएशन देखा, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन देखा और एक्सरसाइज 1.3 देखा। एक्सरसाइज 1.3 का कुछ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखे। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।